नमस्कार, आप देखें न्यूज बीपी भारत और मैं आपके साथ बीपी उपाध्याय। ये कोई नई बात नहीं, उनका आना और कह के जाना। ग्रामीणों का ये भी कहना है और उसके बाद वो आश्वासन देने के बाद में पता नहीं है कहाँ चले जाते हैं, उनके नंबर तक नहीं लगते। क्षेत्रीय विधायक राजेश चौधरी हो या फिर सांसद हेमा मालिनी पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। नमस्कार, आप देखें न्यूज बीपी भारत और मैं आपके साथ बीपी उपाध्याय। आज हम मौजूद हैं मथुरा जिले के थाना सूर के गांव लोली जुन्नारदार में, जहां पर स्थिति बहुत ही चिंताजनक बनी हुई है। आपको बता दें कि यहां पर हर साल 1000 बीघा जमीन बिना बोए रह जाती है और जिसका मुख्य कारण है नाले की सफाई न होना। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से खेतों में और सड़कों पर पानी भरा हुआ है। ग्रामीणों का ये कहना है कि यहाँ पर हर साल फसलें बर्बाद हो जाती हैं और पानी की निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण हमारी हर साल फसल बर्बाद हो जाती है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें कि बीते बुधवार इसी समस्या के चलते क्षेत्रीय एसडीएम ने गांव का निरीक्षण किया और किसानों को यह आश्वासन दिया कि उनकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक हमें सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन ही दिए गए हैं, हमारी समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि ग्रामीण और किसानों ने मिलकर कई बार जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ। इसी के चलते हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि ग्रामीणों ने पानी की समस्या के चलते और नाले की सफाई न होने के चलते लोकसभा चुनाव 2024 का भी बहिष्कार किया था, जहां पर अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को यह आश्वासन दिया था कि आपकी नाले की समस्या और पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन कई महीने बीत गए, साल भी बीतने वाला है, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों का यह भी कहना है, क्षेत्रीय विधायक राजेश चौधरी हो या फिर सांसद हेमा मालिनी, इस समस्या की ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। कई बार राजेश चौधरी से भी मिल चुके हैं, हेमा मालिनी से भी मिला जा चुका है, लेकिन इस समस्या पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। जो हमारे साथ मौजूद है समस्या को लेकर वो सामना कर रहे हैं, आइए बात करते हैं। आप इस समस्या को लेकर पिछले 10 साल से सामना कर रहे हैं। इस समस्या से आपको क्या नुकसान हो रहे हैं? कितनी आपकी जमीन बर्बाद हो रही है, कितनी जमीन नष्ट हो रही है? भैया बहुत ही भाई, सब फसल खराब हो, फलानी कबार पे। आपने इसको लेकर जो आपके फिलहाल यहाँ के विधायक हैं राजेश चौधरी जी, उनसे संपर्क किया? सब आश्वासन दे रहे हैं, ठीक है, सब आश्वासन फीके दे रहे हैं। आज तक न राजेश चौधरी आए यहाँ किया, वोट टाइम पे जरूर न आए, फिर कोई बात झांकी न आए। यहाँ सांसद जो हमारी है वो भी यहीं अब तक आई है, क्षेत्र में वोट देते रहे और न सांसद आए न हमारे विधायक जी हैं राजेश चौधरी, वो आए वोट टाइम पे कह के गए थे कि हम इस नाले का निरीक्षण जरूर कराएंगे, अभी तक कोई बात नहीं हुई है। इसी नाले के चलते आपने लोकसभा चुनाव 2024 का बहिष्कार भी कर दिया था, समाधान किया जाएगा। उसके बाद में किसी ने आपसे संपर्क किया? आज तक कोई ना लौटे, हम ही गए
जब गए अभी बारिश के बाद फिर गए, कोई आश्वासन नहीं। अभी बीते बुधवार यहाँ पर चित्र के आपके एसडीएम ने भी आकर निरीक्षण किया था गांव का, उन्होंने क्या कहा? बोल रहे थे कि करा देंगे, होता नहीं है। हर बार पिछली बार भी ऐसे बोला, उससे पिछली बार भी बोला। ये अब कोई नई बात नहीं, उनका आना और कह के जाना। आप इस समस्या को पिछले 10 साल से झेल रहे हैं, आपने और भी यहाँ पर नेता रहे हैं, आप किस तरीके से चाहते हैं कि ये समस्या किस तरीके से आपकी खत्म हो सकती है? ये तो गत वर्ष की व्यवस्था मतलब समस्या बनी हुई है। पिछले 3 साल से इस चीज को हम भी देख रहे हैं। हमने एसडीएम साहब का, डीएम साहब का भी घेराव किया, पर उन्होंने आश्वासन दिया, उसके बाद में इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब इलेक्शन का समय आता है तो संघ के छोटे एक कार्यकर्ता से लेके बड़े कार्यकर्ता तक बीजेपी इनको कैंपेन में लगाती है, और उसके बाद वो आश्वासन देने के बाद में पता नहीं है कहाँ चले जाते हैं, उनके नंबर तक नहीं लगते हैं। और उनसे कहो तो कहते हैं कि अरे ये विधायक लेवल का काम है, सांसद लेवल का है चलना, और वहां जाते हैं तो वो भी आश्वासन दे देते हैं। नहीं, हालांकि जो मेन समस्या है वो समस्या है क्या? नाले की समस्या क्या है? नाले की समस्या है सफाई न होना, मेन इसकी समस्या है। सफाई के लिए इस बार भी सफाई कर दी है, कागजों में हो गई है, पैसा खा गए, पर रियल मतलब ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए तो कोई सफाई हुई नहीं है। अगर नाले की सफाई हो चुकी होती तो यहाँ से जमुना की जो नीचाई है वो इस लेवल से अगर देखा जाए तो 16 फुट नीची है जमुना। अगर सफाई होती तो पानी अपने आप ऑलरेडी निकल चुका होता। न सफाई होने की वजह से ये पानी यहाँ पे मतलब लैगिंग कर रखा है, जमाव है पानी का। कई बार आपने एसडीएम साहब से मिलकर मुलाकात की है समस्या के बारे में, उन्होंने क्या कहा है और क्या चल रहा है इसमें? मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है, तहसील दिवस में शिकायत की है, डीएम साहब से जाकर मिले हैं, मार्ट में उप जिला अधिकारी से भी मिले हैं। सब यही आश्वासन देते हैं कि आपकी समस्या का समाधान करा दिया जाएगा, लेकिन कोई आज तक समाधान नहीं हुआ है। हमारी समस्या का जैसी समस्या है वैसी ही बनी हुई है, लेकिन कोई समाधान नहीं होता है। हमने यहाँ क्षेत्रीय जो पुलिया पड़ी हुई है या छोटी है, यहाँ पे दर की आवश्यकता है हर सूरत में। वहाँ आगे बोलते हैं लोग बीच में थोड़ा सा नाला नहीं है, गवर्नमेंट वाले लोग मुलाजिम बोलते हैं कि यहाँ नाला नहीं है, जबकि पानी हर बार 50 सालों से इसी बीच में जा रहा है, सफाई हो रही है, इसका टेंडर उठ रहा है, पैसा भी हो रहा है, पता नहीं कहाँ गया नाला बीच से बीच। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हो कि बीच में थोड़ा सा नाला है नहीं, उसकी समस्या की वजह से नाले की सफाई नहीं हो पाती। तो एसडीएम साहब से इस बारे में संदीप जी आपकी बात हुई है, क्या कहा उन्होंने इस बारे में? देखो, आज से 40 साल पहले यहाँ पूरा नाला था, यहाँ गांव का सारा पानी इसी नाले से निकलकर बिंदु बुला की कोई नाला है कुड़बारे में, उसमें गिरता था और कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब कुछ प्रशासन की ढील मान लो, चाहे प्रशासन की लापरवाही मान लो, उसकी वजह से यहाँ कुछ कुछ जगह पे नाला नहीं है रिकॉर्ड। पहले सफाई होती थी, 20 वर्ष पहले होती थी, हर बार सफाई जाती थी, पानी निकलता था। अब ये बाकी 10 सालों से यही समस्या बढ़ी है, नाला सफाई होता ही नहीं है, पैसा निकल जाता है, साफ होता नहीं, पानी भरा रहता है। इसी बीच में यहाँ दर रोका है, छोटी पुलिया है, पुल बड़े की जरूरत है, छोटी पुलिया से पानी निकल नहीं पाता है। उसी बीच में थोड़ा सा टुकड़ा बोलते हैं लोग कि यहाँ पे सरकारी नाला नहीं है। ये मेन समस्या है हमारे गांव की, इसलिए हमारे गांव का पानी यहाँ बड़ा ज्यादा स्तर रुका रहता है। तो आपने प्रशासन से ये बात कही कि यहाँ पर नाला नहीं है, तो पूरा ये उस नाले की वजह से ये पूरा जमीन आपकी 1000 बीघा जमीन बर्बाद हो जाती है, इसको लेकर आपने बोला है उन प्रशासन वालों से, अधिकारियों लोगों से ये बात को अभी कहा है, उन लोगों ने भी कहा है कि इसको हम पक्का करा देंगे, अब किसमें रंग भरवा देंगे, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं होती है। कहे जाते हैं पर सुनवाई होती नहीं, किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं होती है, बोल जाते हैं। जी बिल्कुल, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम सबके पास, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं उनके पास भी गए हैं, जो यहाँ के सांसद हैं उनसे भी हम मिले हैं, यहाँ जो बीजेपी के सारे कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से हमने कई बार उनको सूचना पहुंचाई है। तो यहाँ प्रशासन ने यही मतलब बताया है, उन्होंने अपनी जांच में ये बताया है कि यहाँ पे आपके गांव में कुछ मतलब नाला कुछ जगह पे छूटा हुआ है, लेकिन पूरा इधर भी नाला है इधर भी नाला है। ये बताइए कि छोटे से पार्ट में कैसे छूट गया? ये प्रशासन की लापरवाही रही है, जिस कारण से उसमें रिकॉर्ड में मिस हुआ है, उसको ये सही नहीं करके दे रहे हैं। उसका दंड गांव वालों को देना पड़ रहा है, उसका पूरा हरजाना गांव वाले भर रहे हैं। इधर भी नाला है, इतने बीच में नाला कहाँ चला गया ये तो गवर्नमेंट जाने ना। 50 और 100 सालों से पानी चल रहा है, आज बोलते हैं यहाँ नाला नहीं है। पानी के चलते आपकी हर साल जमीन बर्बाद हो जाती है, फसलें नष्ट हो जाती हैं, इसका क्या कहना चाहते हो आप? यही कहना चाहते हैं कि हर साल फसल डूब जाती है और न ही गेहूं की फसल हो पाती है, बस एक साल में मूंग की फसल मिल पाती है, वो भी पूरी तरह से बढ़िया नहीं। और डीएम साहब और कई प्रशासन के पास जा चुके हैं, कम से कम 35-40 साल हो गए इसको केस को लड़ते लड़ते,
और कोई सुनवाई नहीं होती है। एक दो बार इसमें नाली की सफाई के लिए भी हुआ था, कुछ लोगों ने इसको बंद कर रखा और नहीं सफाई होने दी। इसलिए यही है कि हाथ जोड़ के निवेदन है प्रशासन से और मीडिया से भी कि हमारी समस्या का हल करें, इस नाले को कुड़वारे डंप तक कराएं। धन्यवाद। हमारे गांव में रौली जुन्नारदार में कई साल से यही समस्या जूझ रही है। डीएम साहब के पास जाते जाते गांव के लोग थक गए। किसान फसल को पास पोस कर बड़ा करता है, लेकिन समय आने पर डूब जाती है और उनकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। कम से कम 1000 बीघा जमीन की क्या चलती है और 1500 बीघा जमीन के अनुसार पानी में डूबी हुई बर्बाद पड़ी है। इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। कहते कहते थक गए। डीएम साहब के पास पिछली साल भी कम से कम 6-7 चक्कर किए। डीएम साहब ने कोई सुनवाई नहीं। कह जाते हैं कि अधिग्रहण करेंगे जमीन को, वो करेंगे, पुलिया डालेंगे, दर बनाएंगे और नाला साफ करवाएंगे, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं करते। राजेश चौधरी विधायक हैं, वो तो कतई सुनते ही नहीं है, इस गांव की समस्या का समाधान करते ही नहीं। फिर भी आज अब की बार फिर डीएम के पास गए। डीएम साहब ने फिर आश्वासन दिया, लेकिन कोई इसकी सुनवाई नहीं हुई। इसमें गांव के जलभराव बीमारी का प्रकोप अधिक हो रहा है, पशुएं परेशान हो रहे हैं। इसकी समस्या का स्कूलों में पानी भरा हुआ है, मकानों में पानी भरा हुआ है, फसल तो बर्बाद हो ही रही है। इसका क्या निदान हो, कोई सरकार नहीं करती। न तो सांसद करते, न विधायक करते। सरकार अंधेरे में बैठी हुई है। इसका कारण यह है कि गांव वाले किसको वोट दें, क्या करें। और बहिष्कार भी किया था। बहिष्कार के बाद एसडीएम साहब कहते थे कि हम सुनवाई करेंगे, हम सुनवाई करेंगे। आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है इसकी। हम इसमें क्या करें, किसान बर्बाद है। सरकार से यही हमारा अनुरोध है कि हमारी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए। अगर ये फसल बर्बाद होती है तो रबी की फसल को बचाया जाए। जैसा कि आपने सुना, यहाँ की स्थिति बेहद खराब है और गांव के किसान और निवासी दोनों ही इस जलभराव से बुरी तरह प्रभावित हैं। इनका कहना है कि ना तो प्रशासन और ना ही कोई नेता इनकी समस्या का समाधान। दुख होता है जब एक किसान अपनी फसल को बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा करता है और जब काटने का समय आता है तो वो बारिश के चलते बर्बाद हो। ऐसे में सवाल उठता है कि कब तक किसान इस समस्या से बुरी तरह जूझते रहेंगे और प्रशासन कब तक इस समस्या की अनदेखी करता रहेगा। यह समस्या केवल फसल उत्पादन को प्रभावित नहीं कर रही, बल्कि ग्रामीणों के जीवन यापन और आर्थिक स्थिति पर भी गहरा असर डाल रही है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कब तक इसकी समस्या का स्थायी हल निकालेगा। हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे और आपको आगे की जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ बीपी।